काल शब्द आया है, ठीक है। ठीक है, तो काल का मतलब क्या होता है? ये छठवां अध्याय है, 86 अध्याय। काल का मतलब सामान्य रूप से है काल स्वयंभू होता है, वो विभू होता है। विभू मतलब सर्वत्र व्यापक, स्वयंभू मतलब स्वयं से उत्पन्न होता है, उसको कोई उत्पन्न नहीं करता, ठीक है। और काल का मतलब होता है प्रतिक्षण जो है, ठीक ना, जो बीत रहा है सब काल, कितना आगे चलते तो आसमान चंद्र में समझिए काल के कई तरह के लिए हैं। एक काल है तो एक माने हम जो सेकेंड से लेकर के और घंटों और सालों ये सारा हाँ, तो वो जो है तो वो छोटे छोटे उसमें नित्य का और अति को तो दूसरा होगा। नित्य का तो क्षण होता है। छोटी मात्राएं इन्होंने बताई है, वो क्या बताइए? निवेश, अक्षय निवेश का मतलब क्या होता है? एक बार पलक का झपकना, इसके बाद ही तुम लोग अभी बता रहे हो ना, मात्रा मात्रा काष्ठा कला नाहिका याम अहोरात्रि पक्ष मास ऋतु अयन वर्ष, ठीक है। ये होता है, ये काल है, मैंने अक्षय निवेश से शुरू होता है और युग तक चला जाता है। ये सबका है ना, वो है जैसे 15 अक्षय निवेश है, एक मात्रा, फिर एक मात्रा, 30 मात्रा का एक क्लास और उसका एक कला, ऐसे होता है। सबका नाम दिया हुआ है, सबका अलग अलग नहीं होता। अब तुम यहाँ जाओगे तो मुहूर्त जैसे कहते हैं ना, मुहूर्त जैसे 40 मिनट का मुहूर्त मानते हैं, एक मुहूर्त 2 मुहूर्त ऐसे करके, फिर ये यहाँ से एक अहोरात्रि में 30 एक अहोरात्रि का मतलब होता है दिन और रात को मिला 24 घंटे, कितना ये। अब यहाँ से तुम करोगे तो ये 24 घंटे का हो गया, ये 15 दिन का हो गया, ये 1 माह का हो गया, ये 2 माह का हो गया, ठीक है। अयन 6 माह का हो गया, और ये 12 और ये 5 वर्ष का, ठीक है। और ये 5 वर्ष का यूज है, जो भी जैसे मान रहे हो, कुछ लोग युग मानते हैं, जैसे चारों कलयुग सतयुग में जाओगे तो हजारों साल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है कि काल की उपयोगिता इन्होंने बताई है कि जब हम चिकित्सा कर्म करते हैं तो उसमें काल की क्या उपयोगिता है, ठीक ना। तो कुछ काल ऐसे होते हैं, अब इसको ये तो लोग उसका संग्रहण होगा, संगठन हो पदार्थ होगा। तो काल की उपयोगिता चिकित्सा में इसलिए है कि जैसे कुछ काल ऐसे होते हैं जो कि उष्ण होते हैं, गर्मी जैसे अभी चल रही है और गर्मी का समय है, ठीक है। और कुछ काल शीत होते हैं, मेन 2 तरह से उन्होंने शीतकाल और उष्णकाल। और हमारे यहाँ जो है जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं वहाँ एक वर्षा ऋतु भी होती है, ठीक ना, एक वर्षा ऋतु होती है। फिर उसके बाद जो ऋतुएं 6 बता दी गई हैं, ये सारी ऋतुएं हमारे यहाँ होती हैं। एक चीज जान जरा तुम लोग, जिस क्षेत्र में हम लोग रह रहे हैं वहीं शीत बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत होती है। अभी तुम लोग ठंडे प्रदेशों में जाओगे, पहाड़ों में चले जाओगे तो वहाँ ये सारी ग्रीष्म ऋतुएं होती ही नहीं, ठंडी ठंडी है, कहाँ ग्रीष्म ऋतु। अभी साउथ में चले जाओ तो वहाँ शीत ऋतु तुम्हारी नहीं मिलेगी। अभी चेन्नई चले जाओ, चेन्नई चले जाओगे तो शीत ऋतु नहीं मिलेगी, 12 महीने गर्मी है। अभी बेंगलोर चले जाओ
तो वहाँ सिर्फ बसंत ऋतु होता है, कुछ होता ही नहीं। वर्षा बसंत, वर्षा हर जगह लगभग होती है, वर्षा ऋतु लगभग हर जगह होती है, लेकिन वहाँ बंगाल में लोग यही कहते हैं कि वहाँ बसंत ही रहता है। एक फिक्स टेम्परेचर है 18 से 25 से 16 से 25 डिग्री, उसी में शांति दिया करता है, न ज़्यादा जाड़ा पड़ता है न ज़्यादा गर्मी पड़ता है, ठीक ना। तो ये जो सारे ऋतुएँ हमारे यहाँ बताई गई हैं वो हम लोगों की तरफ पूरी पाई जाती है। शिशिर भी, बसंत भी, ग्रीष्म भी, वर्षा भी, शरद भी, हेमंत, हम लोगों के साथ जहाँ वो ऋतुएँ नहीं होती हैं वहाँ जिस ऋतु का आधिक्य होता है उसके हिसाब से उसको चिकित्सा करते। अब इसलिए जो जैसे मान लो शीतकाल है, ठीक है, और एक दूसरा हम लोग जाड़े में क्या करते हैं कि जाड़े में चाय हम लोग पीते हैं कि हम उसमें अदरक भी डालते हैं, काले मिर्च भी डालते हैं, अजवाइन भी डालते हैं, मतलब उष्ण चीज़ें ज़्यादा डालते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय काल क्या रहता है, शीत रहता है। लेकिन अगर अभी तुम अप्रैल मई जून में ये सारी चीज़ें दूध के डाल के चाय पीने लगो तो होगा क्या कि बीमारियाँ शुरू हो जाएंगी, शरीर के दाने होने शुरू हो जाएंगे, पाइल्स के सिम्टम आने लगेंगे, ठीक है ना। तो इनका वर्णन आचार्य ने इसीलिए किया कि आप ऋतु को देखकर किस ऋतु में मरीज आपके यहाँ आया है, ठीक है, उस ऋतु के अनुसार आप उसकी चिकित्सा करें। और उस ऋतु में बता दिया उन्होंने दो तरह से काल को डिवाइड किया है, एक आधान काल और एक विसर्ग, ठीक है। आधान का मतलब क्या होता है, लेना, ठीक है, और विसर्ग का मतलब क्या होता है, छोड़ना, त्याग करना, ठीक है ना। तो सामान्य रूप से क्या है कि आदान काल में जो भी ऋतु बताई गई है, कौन कौन ऋतु का आदान काल में, वसंत, शिशिर, ग्रीष्म, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, ठीक है। और उसमें बता दी गई है शरद, हेमंत, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या कहा कि जब भी आदान काल होगा तो हमारा बल क्या होगा, बढ़ने लगता है, ठीक है। हम हमारा शरीर का बल क्या होना है, बढ़ने लगता है, हमारा भोजन बढ़ जाएगा। अब उसमें भी क्या है, उन्होंने कहा है कि जैसे एक शिशिर हुआ और हेमंत हुआ, इन ऋतुओं में शरीर का बल सबसे अधिक होता है। जैसे आधा कर जैसे वर्षा भी है, ठीक ना। ये तुम लोग ये मान के चलो जैसे इसका उसमें अक्टूबर नवंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर से क्या होता है, भूख बढ़ने लगती है, कुछ भी खाओ पच जाता है ना। दिसंबर जनवरी के महीने में कुछ भी गाड़ी में कुछ भी खाओ सब पच जाता है, लेकिन उसका आधा भी अगर खाओगे तो ग्रीष्म ऋतु में या वर्षा ऋतु में नहीं पड़ सकते। उसमें ये उन्होंने कहा है कि ये नहीं कि आदान काल जैसे शुरू हो गया तो अचानक जो है आपका सारा बल और सारी चीज़ें बढ़ गई, ऐसा कुछ नहीं होता, वो धीरे धीरे। तो उन्होंने कहा कि जिस भी काल में, जैसे मान लीजिए आदान काल है तो प्रारंभ में उसका बल छिड़ रहा था और धीरे 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 उसका बढ़ता है। ये कुछ चार्ट यहाँ पर दिया है, इसका पढ़ो क्या नाम है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। इसमें शिशिर, वसंत और ग्रीष्म ऋतुएं होती हैं। क्रमशः माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ मास होते हैं। सूर्य उत्तरायण होता है, आग्नेय होता है, वायु होती है, रुक्ष होती है। चंद्रमा का बल व्याहत क्षीण रहता है, सूर्य का बल अव्याहत पूर्ण रहता है। सूर्य तथा वायु जगत का शोषण करते हैं। रुक्ष रस्तिक पेशाब का कटु की वृद्धि होती है। मनुष्य को यथाक्रम दौर्बल्य की प्राप्ति होती है। विसर्ग काल में इसमें वर्षा, शरद और हेमंत ऋतुएं होती हैं। क्रमशः श्रावण, भाद्र, फाल्गुन, कार्तिक, अगहन, पौष मास होते हैं। सूर्य दक्षिण महीने तुमको याद है सबको, क्या सर? हिंदी के 12 महीने नहीं सर, नहीं चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, माघ, फाल्गुन।
याद है कि नहीं? बोलो पढ़ो बोलो। बस इतने से याद है, इतने से पूरा याद है। याद जैक प्रशांत इसमें लिखो जिसको याद है वो लिखे। मार्ग से लिखना शुरू करो। मार्ग से मार्ग राहुल जैक जैसे सक्सेसफुल होता है ना। यार छोड़ो ना यार, उसमें सीसी बिल्कुल से वो लेट करा होगा इसलिए हिंदू का महीना छोड़ो। सीसी वो मार्ग लिखो पहले। मार्ग आउन मार्ग चैत्र वैशाख मार्ग बसंत को ज्येष्ठ इसके पीछे वाला यहाँ से घूमा यहाँ से यहाँ शुरू किया। नहीं ये कुछ चिंता होगा पीछे से, कुछ चिंता होगा और पीछे से मतलब मस्ती को क्वेश्चन यहाँ से ये पीछे ठीक है। और पीछे हाँ बस क्वेश्चन लिखा है। प्रमोद हम तीनों को लिखे, प्रमोद पांचों लिखा है। हमारे को तो मात्रा भी बहुत है। उदाहरण देखो, उदाहरण देखो, उदाहरण लिखा होगा आगे जाओ। उदाहरण जो लिखा है अच्छा उदाहरण कैसे लिखते हैं? उदाहरण उदाहरण कैसे लिखे? गजब बाप रे। ध्यान से मत पढ़ो, ऊपर पर करो सब समझ में आ जाएगा। ध्यान भी पढ़ने लगेगा फिर बना जाएगा। लिखना होगा यार, सो दोबारा लिखेंगे। तब क्या मारते हैं? इतना डरवाओ मत उसको। आज तक पहले ही डिवाइड कर सकते हैं। ओपन कर रहे हैं। अरे वो इतने जल्दी नहीं आएंगे। आ जाएंगे कारण ठीक है। तो ये उनका आप उसमें जो है चार्ट जो बना है इसको तुम बना लेना और ये चार्ट रट जाना है। आधार कार्ड में अच्छा का जो चार्ट है ना, इसमें कुछ नहीं समझ में आया तो तुम लोग पूछो। अब देखो आधार कार्ड में क्या कर दिया है कि इसमें ये 3 ऋतुएं होती हैं। ठीक है, चीटिंग और विसर्ग काल में ठीक है। आदान काल में किसका प्रभाव होता है? देखो हमारे यहाँ सूर्य और चंद्र दो हैं जो कि सृष्टि को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, तो आदान काल में किसका प्रभाव होता है? सूर्य का बल होगा, ये इसका बल ज्यादा रहता है। तो सूर्य का बल जो रहेगा तो क्या होगा? जब गर्मी ज्यादा होगी तो शरीर के तत्वों का शोषण होगा, ठीक ना, शरीर में रुक्षता बढ़ेगी, ये सारी चीजें रहेंगी। और चंद्रमा का बल होगा तो क्या होगा? अब उसमें देखो क्या है, ये पूरा तुम लोग बनाना चार्ट में मैं ये बता दूं कि ये इसका जैसे ये दोनों है, अब ये इसमें नहीं दिया है, आगे नहीं है। इस तरह से और कि ये ग्रीष्म और वर्षा में व्यक्ति का जो है तो अभी आ रहे हैं, बस 1 मिनट में। हाँ बोलिए। नहीं वो सब डाल दीजिए, 10 से 10:30 के बाद ही होगा। हाँ ये 3 होता है। जैसे कि ग्रीक ये जब
जरूरी नहीं है कि आगान काल में या विसर्ग काल में ही पूरा बल होता है। बल की स्थिति ये है कि इसके आगान काल के अंत में और विसर्ग काल के प्रथम में है सबसे हीन बल। ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में बल हीन बल का मतलब क्या होता है कि चक्राग्नि हमारी बिल्कुल बंद रहती है, वो अल्प बिल्कुल थोड़े से चीज को भी वो बचा नहीं पाती है, ठीक है। और बसंत और शरद में क्या है, मध्यम बल, मतलब हमारा पाचन सिस्टम जो है वो मध्यम रहता है, सुबह रहता है वो चीजें। और ये जो है इसमें शिशिर और हेमंत में ये उत्तम बल रहता है। अब देखो क्या है कि अगहन, पौष, माघ और फागुन ये 4 महीने प्रैक्टिकली जो भी खाओ सब कुछ आसानी से पच जाता है, ठीक ना। और इसमें क्या होता है कि जेठ, आषाढ़, सावन, भादो ये 4 महीने हमारे लिए रिस्की होते हैं। पाचकाग्नि जो है वो बिल्कुल कमजोर होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, मध्यम, ठीक। इसका एक चार्ट तुम लोग बना लेना। एक अटेंडेंस दो अपना। हेलो, शाम को ये नहीं पढ़ा रहे हैं, कोई सीक्वेंस में नहीं चल रहा है, बस अभी तक से वही है। बालक बालकों चल रहा है। नहीं समझ में आता है। चलो टीचर